प्रधानमंत्री मोदी को किसान संगठनों ने लिखा पत्र। किसानों ने की फिर वार्ता की पहल। किसान नेताओं ने आंदोलनकारियों से महामारी के चलते सीमाओं पर धरना स्थगित करने की अपील की। एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक, यात्रियों की दशकों पुरानी निजी जानकारियां हुई चोरी। एयर इंडिया ने जांच शुरू की, अपने पासवर्ड को किया रीसेट। भारत ने एक दिन में कोरोना के 20.66 लाख से ज्यादा टेस्ट कर बनाया रिकॉर्ड। देश में कोरोना के 2,57,000 से अधिक नए मामले। पिछले 24 घंटों में 3,57,630 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ। कोविड-19 टीके की 19.33 करोड़ से अधिक खुराक लगाई गई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट। भारतीय तटरक्षक बल ने देश के तटवर्ती राज्यों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा। ओडिशा के तटवर्ती जिले हाई अलर्ट पर। और नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव का किया ऐलान। शेर बहादुर देउवा और केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद के उनके दावे को किया खारिज। इजराइल फिलिस्तीन पर अमेरिका ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के हल की वकालत की। संघर्ष विराम का किया स्वागत। इजराइल और फिलिस्तीन के बेहतर भविष्य को उपायों पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन जारी रखने की बात कही। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब 5 राज्यों पर एक और तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस तूफान से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय तटरक्षक बल ने इस खतरे को देखते हुए तटों को खाली कराने जैसे एहतियाती उपाय पहले से ही करने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने कल भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। आज उत्तरी अंडमान सागर और आसपास की पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से चक्रवाती तूफान यास को लेकर सतर्क रहने के साथ ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं तथा संसाधनों का भंडार रखा जाए ताकि यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। देखो क्या जो हादसा हुआ है और जो एफआईआर लॉन्च किया है यार, कितने 70 से भी ज़्यादा लोग उसमें मर गए हैं। क्यों? इतना बड़ा तूफान आने वाला है, पूरे देश को मालूम है। हमारे देश के गृह मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और क्या ओएनजीसी को पता नहीं? ओएनजीसी को पता नहीं था इतना बड़ा तूफान आ रहा है? या कोई एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है बारिश के ऊपर, उनकी भी जाने हैं ना, वो तो काम कर रहे थे ओएनजीसी के लिए। क्या हमारे देश के नागरिक नहीं हो? क्या सिर्फ ओएनजीसी के ही कर्मचारी हो ऑफिशियल? तो ही ओएनजीसी उनके बारे में कुछ सोचेगी? ओएनजीसी जिम्मेदार है, सबको मालूम है। और जो एफआईआर दर्ज किया है जिस व्यक्ति के खिलाफ, वो व्यक्ति तो लापता है, छोड़ दीजिए। लेकिन ओएनजीसी के अगर सीएमडी है, ओएनजीसी के डायरेक्टर्स है, जो उनके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये जो है ना, ये हत्या का मामला बनता है, सदोष मनुष्यवध, ये हत्या का मामला बनता है। सर, आपण जर बघितलं हायकोर्टाने आता जे 12 राज्यपाल नियुक्त आमदार आहेत याबाबत हायकोर्टाने थेट राज्यपालांना प्रश्न विचारला। असं आहे की हायकोर्टाने विचारला, ठीक आहे, आम्ही सुद्धा विचारतोय प्रश्न। आम्ही कोण आहोत?
सरकार प्रश्न विचारत आहे, लोकनियुक्त सरकार, मुख्यमंत्री विचारत आहेत, उपमुख्यमंत्री विचारत आहेत, मंत्री विचारत आहेत, आमदार विचारत आहेत, खासदार विचारत आहेत. हा सगळ्यांचाच प्रश्न आहे. विधान परिषदेवर 12 सदस्यांची नियुक्ती न करणं राज्यपालांनी हा घटनेचा भंग आहे. कारण त्यांना घटनेने दिलेला अधिकार आहे त्या 12 लोकांना, 12 सदस्यांना, की वेळेत त्यांनी शपथ घ्यावी आणि ती त्यांची निवृत्तीची मुदत आहे तेव्हा निवृत्त व्हावं. पण 1 वर्ष होऊन गेलं तरी सरकारनं शिफारस करून आपले राज्यपाल महोदय त्या फाईलकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. हे 12 सदस्य या राज्याचे सन्माननीय नागरिक नाही आहेत, तर कोणी साहित्यिक आहेत, कोणी कलाकार आहेत, कोणी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. तुम्ही आमचा अपमान करताय, तुम्ही आमचा अपमान करताय. सर 12 सदस्य आपण जर नॉमिनी बघितलं किए गए थे गवर्नर 12 सदस्य का समय पर अगर 12 सदस्य अगर समय पर नियुक्त होते तो आज महाराष्ट्र में जो कोरोना का संकट है, जो चल रहा है, जो कल चक्रवात तूफान आया, उसमें हमारे 12 MLC काम करते, आज भी कर रहे हैं. लेकिन राज्यपाल महोदयों को बहुत काम राज्यपाल महोदय कर रहे हैं. वहाँ जगदीश धनखड़ भी कर रहे हैं, यहाँ हमारे भी कर रहे हैं. लेकिन हमारे 12 सदस्य को नियुक्त करना ये 2 मिनट का काम. आप कितने समय तक फाइल पर बैठे रहेंगे, ये सवाल अगर हाईकोर्ट ने पूछा है तो हम भी 1 साल से पूछ रहे हैं. हम भी सांसद है, कोई मंत्री है जो सवाल पूछ रहा है, कोई मुख्यमंत्री हमारे पूछ रहे हैं. तर लसीकरण महोत्सवापूर्वी लसीच्या तुटवड्याची केशव उपाध्याय यांचा एक लेख आलेला आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही सगळ्यांचे लेख छापतो. सर लसीकरणच्या तुटवड्याविषयी सिरमच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे की लसीकरण महोत्सवापूर्वीच आम्ही कल्पना दिली होती की लसींचा तुटवडा आहे. नहीं, सर एक आरोग्य सवाल मंत्री और, बोलते. देवेंद्र फडणवीस कोंकण के दौरे पर गए थे, उन्होंने कहा कि सरकार आरोप प्रत्यारोप तो करते रहती है, लेकिन देखिए कोंकण हमने को पहले कितना भी रुपया हम दिया? देखिए कोंकण के लिए कोई देखिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जब कोंकण में जाकर आते हैं पूरा ब्यौरा लेते हैं, उसका मतलब है. और कल CM साहब ने कहा है 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कोंकण के लोगों को मिलेगी. क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, तो आपको ये मास्क कहाँ से मिला? सरकारी अस्पताल में मिला. किसने दिया है? कोई अधिकारी थे, अच्छा, उन्होंने ये मास्क दिया आपको? हाँ, क्या कहा है? भाई लगाओ, इससे बीमारी नहीं होती, इसके अंदर नीम रखो, अच्छा, इसके अंदर नीम रखो. नीम की पत्ती. कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मदी बगरेठी. बगरेठी के. तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मास्क अरे से? बहुत आराम है इसमें, सांस लेने में दिक्कत नहीं कोई, और इसमें जो है ठंडी हवा आती है. ठीक. क्या नाम? तो अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए. मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए. मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए. बंदे कहते रात गांव गांव जख्मी फसाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई. दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए. मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए. लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए. खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए. मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए. वाह वाह. राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए.
कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, वाह, देश वाह। की तबाही का हिसाब दीजिए। आखिरी बंदे सलाब। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। वाह 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 वाह। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए। वाह वाह वाह।